इस सामने लेकर आया हूँ 67th बीपीएससी क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, जहांगीर के समय मुगल शासक सर थॉमस रो भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, INA अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो INA अकबरी जो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये जो है क्वेश्चन डी है सेट, आप अपने अनुसार देख सकते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी सर्वप्रथम मद्रास में लागू की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इधर ऊपर की ओर आते हैं हम। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये जो था वीडी सावरकर के द्वारा 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा जो था बहिष्कृत भारत जर्नल शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे की ओर आते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फॉरवर्ड जो ब्लॉक था वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये जो था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित किया गया था। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान थे। कौन थे अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री? लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धो और कान्हू ने। कौन कौन किया था? सिद्धो और कान्हू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण जो दिया था राजकुमार शुक्ल ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, ऊपर की ओर हम आते हैं। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? जाहिर सी बात है, हम सभी जानते हैं गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ईस्वी सन 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी ईस्वी 1931 का गठन किन्होंने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था ये फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में नहीं है? ये पूछ रहा है, गुजरात में है तो लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। नहीं पूछता तो ई ऑप्शन सही होता, क्योंकि
ई सब नहीं था, एक से अधिक हो सकता है, इसलिए ई लगता है। अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो था विजयालय था चोल वंश का संस्थापक। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे महाकश्यप थे। अगला क्वेश्चन है, कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो भारवी ने कृतार्जुनीय पुस्तक लिखी थी। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार जो था इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो थे हरिहर बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। 21 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? तो गंगा के मैदान को पेडी प्लेन के रूप में वर्णित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो निम्नलिखित में से जो मीठे पानी का झील जो है उलर और लोकताक है, इसलिए इसका राइट आंसर ही हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का जो घनत्व है सबसे कम है इन चारों में से। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? चिड़िया की सबसे, ये हो जाएगा पक्षी अभयारण्य, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों को एकीकरण से जुड़ी है? किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो कृष्ण और गोदावरी के एकीकरण से पट्टिसीमा परियोजना जुड़ी है। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1, 2 और 4, यानी एस्कर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं। ड्रमलिन ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ग्लेशियर की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो भूमिगत कोयले का दहन जो होता है झारखंड राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? गया में जो है अभ्रक का भंडार है, बिहार के गया में अभ्रक का भंडार है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम जो है बिहार के पटना जिले में स्थित है, यानी उसी जगह पर सोन जो है गंगा में जाके मिलती है। अगला क्वेश्चन है 30 यानी 30 नंबर, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निकलती है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है कंवर झील है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में जो है ब्रह्मयोनी हिल स्थित है। अगला है क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो दक्षिण से पश्चिम में कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। अगला क्वेश्चन है 34 यानी 34 नंबर, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो पृथ्वी के आयाम की माप से जियोडेसी का विज्ञान संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ए वेगेनर के द्वारा महाद्वीप बहाव का सिद्धांत विकसित किया गया था। सुंडा ट्रेच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो मालदीव के समांतर स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन के कारण एक प्रभावी कोरियोलिस बल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? तो लेबनान का जो है भूमि सीमा मृत सागर के साथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है 39 यानी 39 नंबर, इलेमेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? तो टाइटेनियम का जो खनिज है ये। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो ये जो होगा अधिकांश हिमालय नदियाँ बारहमासी है जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। अगला क्वेश्चन है 41 यानी 41 नंबर, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति के श्रेणी से राज्य विधान परिषद के सदस्य को नहीं चुना जाता है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ये जो होगा केंद्र और राज्य और अखिल भारतीय सेवाएं या केंद्रीय सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई यानी एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रत्यायोजित विधान पर सीमित है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली जो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, 46 नंबर देख लेते हैं हम। इसका राइट आंसर जो होगा किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो महाराष्ट्र में जो था पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर वो कार्यरत थे। एएस आनंद 1990 के दशक में। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तकनीकी प्रशिक्षण जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे? तो 104 अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया है? तो 1953 में जो है राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का तो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि के द्वारा जो है अच्छा सूचकांक आर्थिक विकास के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर 52, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समय अवधि के दौरान लागू किया गया था?
तो स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो था 2020 से 21 से 2024 से 25 तक किया जाना है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? 53। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है 54 यानी 54 नंबर, सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाना है हमें। यहाँ देख लीजिए, ए का जो होगा 3 नंबर है सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य से संबंधित है। सी रंगराजन समिति जो है गरीब की माप की कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए है। पारेख समिति जो है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग है। नरसिंहम समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र सुधार के लिए है। अगला क्वेश्चन है यहाँ, कराए निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। ये जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपर्युक्त के सही आरोही क्रम को चुने। ये कह रहा है आरोही क्रम को चुने, तो आरोही क्रम में आरोही तो ये होगा आंध्र प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस तरह से सीरियल नंबर से ये बैठेगा। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। अगला है 57, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया था। BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। 57 हो गया। अब हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो हमारे अनुसार हो जाएगा कृषि विकास बैंक, लेकिन इस क्वेश्चन पर डाउट है, ग्रामीण इसमें जुड़ना चाहिए था, इसलिए इसको हम छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान था। तो 2019 में जो था मानव विकास सूचकांक का जो था 0.642 था, लेकिन इसमें है 0.641, लगभग में ये सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 2021 के 22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है? तो 22,511 करोड़ जो है अनुमानित है। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021 से 22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे? छठी कक्षा के सभी छात्र जो है 2021 से 22 से में कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हम थे 61 नंबर क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा?
तो बिहार को जो है 4.23% जो हिस्सा है प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो अजय नारायण झा जो है 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, बाकी सभी हैं। हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया है। क्या कर दिया है? वर्तमान से बढ़ाकर इसको 74% कर दिया है। केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021 से 22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 6.8%। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो स्थापना किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो सूर्य सेन जो है चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का उल्लेख है बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी का है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर कौन सी घटना सबसे पहले हुई? कौन सी घटना इसमें से जो है सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन जो है सबसे पहले हुआ था। 71 नंबर क्वेश्चन है ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1929 में जो लाहौर में आयोजित किया गया था उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष लाहौर में जो आयोजित किया था उस समय जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। ईस्वी सन 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इसमें से है राम मनोहर लोहिया जो है संबंधित नहीं है। ईस्वी सन 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो जगदीशपुर से है ये। 1857 के विद्रोह के एक नेता जो है कुंवर सिंह ये जो है जगदीशपुर के है जो वैशाली जिला में पड़ता है जगदीशपुर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईसा सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी 1922 में आयोजित गया अधिवेशन में जो अध्यक्ष थे ये चित्तरंजन दास थे। ध्यान से देखिएगा 1929 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आयोजन किया गया था वो हुआ था लाहौर में जो पाकिस्तान में उस समय था हमारे ही देश में, लेकिन अभी है पाकिस्तान में। और जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1922 में आयोजित किया गया था वो गया अधिवेशन था। उस समय अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास और 1929 में जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है ईस्वी सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास जो था खाद्य एवं कृषि विभाग का विभाग था। अगला क्वेश्चन है 77 यानी 77 नंबर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में की गई थी। ईस्वी सन 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो किए थे वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक जो है लाला लाजपत राय थे।
अगला क्वेश्चन है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है लॉग रूट 2 के होल 32 का मान है। ये जो है गणित है, गणित का जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पर सॉल्व करके बता दूंगा, बट इसका आंसर जो मैं बताते जा रहा हूं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 10 यानी सी हो जाएगा। अगर आपको इसका सॉल्व देखना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, इसका सॉल्व करके आप वहां से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 नींबू को 40 रुपए में बेचने पर एक आदमी को हानि होती है 20%। लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 24 में कितने बेचना चाहिए? तो इसको 24 में 18 बेचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 58 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में यह एक राहगीर को जो उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है पार करेगी? तो ये जो है 7.1/3 सेकेंड में पार करेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक चतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो 24 मीटर जो है कि लंबे विकर्ण की लंबाई होगी। अगला क्वेश्चन है 85 यानी 85 नंबर। 100 मीटर की दौड़ में ए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ता है। यदि ए बी को 4 मीटर की शुरुआत देता है और फिर उसे 15 सेकेंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या होगी? तो बी की गति जो है 5.76 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगला क्वेश्चन है एक घड़ी सुबह ठीक 8 बजे सेट की जाती है। घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। सही समय क्या होगा जब दूसरे दिन घड़ी 1 बजे अपराह्न इंगित करती है? तो दोपहर 12:48। अगला क्वेश्चन है निरंतर भिन्न है, तो इसका जो मान है क्या होगा? तो इसका मान जो है 1 होगा। अगला क्वेश्चन है 88 यानी 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं जो है 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी? तो 6 संख्या जो है 4, 5 और 6 से विभाज्य होगी। यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तो 3/4n माइनस 4/3n हमेशा डैश से विभाजित होता है, तो 17 से विभाजित होता है। दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 25 यानी 2,56,000 है और संख्याओं का योग जो है 1000 है, तो संख्या होगा 628 और 372 होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो ये जो गेंद जो है लकड़ी के गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी। लकड़ी इस पर थोड़ा डाउट हो रहा है, हम मिला लेते हैं इसको। इसका राइट आंसर जो होगा डी होगा, तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगी। क्या है? तीनों एक साथ जो है जमीन पर पहुंचेगी। अगला क्वेश्चन है जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण जो है। अगला क्वेश्चन है 93 किधर? 93 नीचे ही है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं का योग होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक चूना पत्थर होता है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होता है, द्रव्यमान संख्या में जो है अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन है वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है कहलाता है यह है त्रिक बिंदु। 97 नंबर क्वेश्चन है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क जो है
बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन है 98 यानी 98 नंबर, निम्नलिखित में से किस विलयन को पीएच का मान 7 से अधिक है? किस विलयन का पीएच मान? क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसमें गलत हमें टिक लगाना है। ये जो है ये सही है, ये जो है गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। फिर है गलत का ही चयन करना है। तो गलत ये है मेरा, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। ये गलत है। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रेफाइट और हीरे के बारे में जो कथन ये जो है ये सत्य है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो ब्यूटेन जो है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहते हैं परासरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 104, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसके मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है? वह है बैक्टीरिया जो है, इसको हम बदल सकते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। देखिए पेड़ जो है वृक्ष, ये क्या करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। और रात में ठीक विपरीत इसका प्रक्रिया होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन को अंतर ग्रहण करता है। इसलिए सलाह दिया जाता है कि आप रात को पेड़ के नीचे न सोए, दिन में आप जितना मन करे उतना सो ले। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो नाइट्रोजन के कमी से जो है कीट भक्षी पौधे जमीन से निकलते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा डैश में भी मदद करता है, तो भोजन के भंडारण में जो है मदद करता है। आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में संगत होना चाहिए, RH कारक। पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है, मस्तिष्क में जो है पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होता है। अब हम चलेंगे 110 नंबर क्वेश्चन में, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों एवं तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ये जो है इसमें होगा पराध्वनि तरंगे, इसको हम उपयोग करते हैं। ये जो है 110 हो गया। अब चलेंगे 111 नंबर क्वेश्चन पर। करा 111, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है जो AB है, ये जो सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। 112 नंबर, निमोनिया एक संक्रमण है। निमोनिया जो है एक संक्रमण है, फेफड़ों का जो है निमोनिया एक संक्रमण है। अगला क्वेश्चन है 113 नंबर, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार जो है अवतल है। दर्पण का प्रकार ये है अवतल। ये अवतल दर्पण कहाँ उपयोग किया जाता है? नाई के दुकान में आप जाइएगा बाल कटवाने या शेव करवाने, वहाँ अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है ये उत्तल दर्पण का उपयोग होता है क्योंकि प्रतिबिंब यानी छोटा दिखाई देता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है उत्तल दर्पण में, इसलिए गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, रात के समय में खुले आकाश में तारे के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? रात के समय तारे का टिमटिमाना खुले आकाश में जो है प्रकाश का अपवर्तन के द्वारा समझाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है?
अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर आधारित जो है हाइड्रोजन बम जो है आधारित है। अब चलेंगे 117 नंबर क्वेश्चन पे हम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ध्यान से समझिएगा, आप अगर घर में प्रेशर कुकर यूज करते हैं खाना बनाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। क्योंकि कम दाब के कारण पानी कम ताप पर उबलने लगता है। कम तापमान पर ही वो गैस बनाता है बंद होने के कारण और पानी उबलने लगता है। इसलिए अधिक समय न लेते हुए कम समय में ही भोजन तैयार हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान जो है बढ़ जाएगा, न कि घट जाएगा। इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगा। अगला है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर नहीं बदलेगा। आप लोग लगा दीजिएगा पानी फर्श पर फैल जाएगा, नहीं उसमें डाले तो उतना जगह छेक लिया, नहीं उतना जगह नहीं छेका, उतना अपना जो है एथी करके फिर से क्या करेगा जल स्तर ज्यों का त्यों रह जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए गैल्वेनोमीटर विद्युत से विद्युत प्रतिरोध। वोल्ट मीटर विभवांतर ठीक है, ए मीटर का विद्युत धारा, पोटेशियोमीटर का विद्युत वाहक बल, लेकिन ये जो है ये गलत है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये जो है रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है 121। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो थी 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक 2021 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया था? तो भाला फेंक में जो है भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता गया था 2021 में। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 18 पदक जो थे भारत ने जीते थे। भारत ने किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो 1 जनवरी 2021 को भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी। अगला क्वेश्चन है 125 नंबर। अब हम नजदीक ही आ चुके हैं अपने लक्ष्य के, यानी मेरा लक्ष्य था टोटल क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। 125 यानी जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? अंतिम अमेरिकी सैनिक जो था मेजर जनरल क्रिस डोनहू। अगला क्वेश्चन है 126। किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की? तो डसॉल्ट एविएशन ने, फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को राफेल लड़ाकू जेट की आपूर्ति की है। तो डसॉल्ट एविएशन ने, फ्रांसीसी कंपनी ने भारत को जो दिया है डसॉल्ट एविएशन। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प कब हुई थी? गलवान घाटी में जो झड़प हुई थी जून 2020 में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन है 128। पेगासस स्पाईवेयर किस देश में विकसित किया गया है? तो इजराइल में जो है पेगासस स्पाईवेयर जो है विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर हम देख लेते हैं। 129। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल किस तारीख को शुरू किया था? तो 1 अगस्त 2021 को, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत को स्पुतनिक 5 कोविड वैक्सीन का निर्यात किया? तो रूस ने। अगला क्वेश्चन है जो बाइडेन ने पदभार ग्रहण किया? तो जो बाइडेन जो थे अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में अपना पदभार ग्रहण किए हैं। 2021 में
गणतंत्र दिवस परेड में विदेशी मुख्यमंत्री अतिथि कौन थे? उस समय जो है कोविड-19 के कारण कोई नहीं आया था, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर, यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो टी.एस. त्रिमूर्ति जो है यूएन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो जाहिर सी बात है बिहार के गोपालगंज जिले में अभी भी हमें लगता है कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं की संख्या है। अगला क्वेश्चन है 135, अभी फिलहाल जनगणना होगा तो पता लगेगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 1913 में बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक जो थी किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। बिहार से रश्मि कुमारी एक जो है फुटबॉल खिलाड़ी है, रश्मि कुमारी। बिहार से जो है फुटबॉल खिलाड़ी रश्मि कुमारी है। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किस लिए दिया गया था? तो बिहार सरकार को जो है डिजिटल इंडिया अवार्ड जो 2020 में दिया गया था बिहार में ई प्रशासन की सुविधा प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो आप इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा, बट मेरे अनुसार से 38 होना चाहिए। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में जो है 50% आरक्षण प्रदान किया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? बिहार से झारखंड किस वर्ष अलग हुआ था? तो 2000 ईस्वी में। सन 2000 ईस्वी में झारखंड से बिहार अलग हुआ था, यानी बिहार से झारखंड अलग हुआ था, यानी विभाजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है बिहार में वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित न्याय मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है कौशल एवं उद्यमिता विकास। अगला क्वेश्चन है बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? तो इसका जो आंसर होना चाहिए 13 होना चाहिए। इस ऑप्शन में कहीं भी 13 नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है बिहार के खगड़िया जिले से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है 144 कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है किसके द्वारा निर्मित है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविशील्ड जो है निर्मित है। अगला है 145 अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर। अगला है भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था? तो ये जो है 2017 में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है 147 नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है 148 सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संदर्भित करता है एक आम केंद्रीय सचिवालय के साथ एक नई संसद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवासों का निर्माण है। अगला क्वेश्चन है जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? ये जो है लद्दाख का जो है इसका अपना कोई विधायिका नहीं है। अगला क्वेश्चन है 150 एवं अंतिम क्वेश्चन 2021 के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार विजेता जीतने वाला भारतीय फुटबॉल कौन है? तो संदेश झिंगन जो है ये जो है
पुरस्कार जीतने वाला भारतीय फुटबॉलर है। इस अनुसार मैंने आज आपको 150 क्वेश्चन बीपीएससी के 67वीं परीक्षा जो रद्द हो गया था उसका मैंने सॉल्व करके बताया है। हमारे YouTube चैनल पेज पर जाए, होम पेज पर, वहाँ हर एक तरह के वीडियो आपको मिलेगा। तरह तरह के वीडियो मिलेंगे पढ़ाई से रिलेटेड। आप वहाँ से जाके हमारे चैनल पर होम वीडियो पर विजिट करके आप वीडियो देख सकते हैं।